नमस्कार फ्रेंड, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सीरीज लेके आएंगे। महिला पर्यवेक्षक के जो 2021 के सवाल पेपर्स हैं उनमें से हम सीरीज लेके आएंगे। ये वे क्वेश्चन हैं जो 2021 की परीक्षा में पूछे गए थे, आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आइए इन्हें ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैसे आया गया था। राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचार करने के लिए परियोजना के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को इसमें राज्य में कम से कम राज्य में एक न्यायालय को प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि एकीकृत महिला बाल विकास की जो योजनाएं हैं उसमें एक चैप्टर है कानूनी या संवैधानिक नियम। ये उसमें का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कि उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से इस न्यायालय को सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई किसी भी राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय कौन बना सकता है, कौन निर्दिष्ट कर सकता है। तो इसका आंसर है कि भाई उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सहमति से ही राज्य किसी भी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय में चेंज कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया। ये सारे वे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कोई दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा तो कारावास से दंडनीय होगा। कारावास को होगा, कितने वर्ष का होगा भाई, तो कारावास होगा 5 वर्ष का, उसको कारावास किया जाएगा। ये भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 हमारे कानूनी संवैधानिक नियमों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इस सीरीज के बाद हम एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के भी सीरीज लाएंगे, आप उनसे चीजों को क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड है। किसके लिए, पोषक तत्व और ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित, ध्यान दीजिएगा वर्ड, गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए। ये क्वेश्चन आपने उठाया है, ये आपने अगर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो एकीकृत बाल विकास योजनाओं में ही एक छोटा सा यूनिट है जिसमें महिलाओं और बच्चों के सुपोषण कुपोषण के आधार पर राज्य की योजनाओं को परिवर्तित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय प्रावधान जो निकाला है राज्य ने जो वित्तीय प्रावधान निकाला है क्या है, ₹12 प्रोटीन 25 से 20 से 25 ग्राम और कैलोरी 800 ग्राम। ये जो प्रावधान निकाला है ये किसके लिए निकाला है, गंभीर कुपोषित बच्चे। तो आप ध्यान दीजिए, ये गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए एक प्रावधान निकाला गया है। थोड़ी सर्दी हो गई है दोस्तों। फिर आगे आते हैं रेडी टू ईट फूड। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि महिला सुपरवाइजर के और सीमित और खुली भर्ती दोनों में ये क्वेश्चन आपको हर अटेम्प्ट में देखने को मिलेगा, हर ईयर में किसी न किसी रूप में यहाँ से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होता ही है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे डिलीट कर दिया गया था। इसलिए डिलीट कर दिया गया था कि उन्होंने पूछा था कि कौन से घटक नहीं होते हैं। तो रेडी टू ईट फूड अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उसमें गेहूं भी होता है, सोयाबीन भी होता है, चना भी होता है, शक्कर भी होती है। ठीक है, और सोयाबीन का तेल भी होता है, उसमें रागी भी होता है। रागी एक आप जानते हैं बहुत अच्छा पोषक तत्व का घटक है, तो रागी भी होती है। तो इसका आंसर उन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि ये सारे तत्व तो रेडी टू ईट में फूड में मौजूद होते ही हैं और हमको पूछा गया था कि कौन नहीं होता है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। आगे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना
अगर आप मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना इसके स्टेटमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, या इसको मतलब बता सकते हैं आपके लिए ताकि ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, पहला क्वेश्चन बोल रहा है मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना से संबंधित है। ध्यान दीजिए कि योजना कौन सी है और पूछा क्या है। तो योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और पूछा क्या है, उसका एम पूछा है, ठीक है, ध्यान दे दीजिए वहाँ पे एम पूछा है इसका। तो एम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं हमको। कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाई, वर्ड को ध्यान दे, आर्थिक कठिनाई का निवारण करना, बिल्कुल भाई कन्यादान विवाह योजना इसीलिए निकाला गया है कि गरीब कन्याओं के जो विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाई है उसको क्या किया जा सके, दूर। विवाह के अवसर पर फिजूल खर्च को रोकना, बिल्कुल। और सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल आत्मसम्मान में वृद्धि करना। नवविवाहित जोड़े को भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये इस स्कीम में नहीं है, ये दूसरी स्कीम की योजना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं, निम्न में कौन बैक्टीरिया जनित रोग है। आपने जैसे पढ़ा होगा कुछ रोग होते हैं जो वायरस से होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो जीवाणु से होते हैं। जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया। तो आपने वायरस जनित रोग पढ़े होंगे, जीवाणु जनित रोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो रोग जो यहाँ पे ध्यान से देखिए, बैक्टीरिया है तो वाहक तो होगा, कोई ना कोई तो वाहक होगा। अब देखिए टिटनेस तथा पोलियो, आपको पोलियो के जिस कारक से होता है अगर उसका नाम पता है तो आप अच्छे से जानते हैं कि पोलियो बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। डिप्थीरिया और पोलियो, देखिए जहाँ जहाँ पोलियो है वो तो हो नहीं सकता, तो ये तो होगा नहीं, ये पोलियो है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है क्योंकि एक ऑप्शन है हमारे पास जहाँ पोलियो नहीं है। तो आंसर क्या होगा, डिप्थीरिया एंड टिटनेस। टिटनेस एक आप बैक्टीरिया जनित रोग है, कुछ पशुओं के काटने से भी टिटनेस होता है। अगर आपने थोड़ा ध्यान देके पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें अच्छे से पता होंगी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान। ध्यान दें, अभियान कौन सा है, योजना कौन सी है, पोषण योजना, पोषण अभियान है। और पूछा क्या है, उद्देश्य, क्या पूछा है, लक्ष्य। तो यहाँ पे देखिए बच्चों में कुपोषण को प्रति वर्ष 3% तक और बालिकाओं में महिलाओं में एनीमिया को 2 वर्ष तक प्रति वर्ष 2% कम करना। जी नहीं, महिलाओं में एनीमिया को 3% का दर्जा दिया गया है भैया, 3% का दर्जा दिया गया है महिलाओं में एनीमिया को, और कुपोषण को 2% पर ईयर कम करने की स्थिति निर्मित की जानी है। थोड़ा ध्यान दें, एक एक कीवर्ड यहाँ पे क्वेश्चन को उलझा भी सकते हैं और सुलझा भी सकते हैं। इसके बाद आगे आते हैं, आगे आप जैसे पढ़ते हैं ना क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ क्या पूछा है, किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाएगा। आपने देखा कि इसी पैटर्न में इसी से मिलता जुलता कोरिलेट क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, गंभीर कुपोषित। अब यहाँ देखते हैं कि गंभीर कब माना जाएगा। शिशु जन्म के समय वजन 2 किलोग्राम से कम है, बिल्कुल। अगर वजन जो होना चाहिए उससे कम है तो गंभीर माना जाएगा। वजन बढ़ नहीं रहा है बच्चे का तो भी गंभीर स्थिति है उसकी। और क्या कर रहा है, वजन में और कमी हो रही है। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, तीनों सिचुएशन तो एक ही है, भाई कम है वजन, उतना होना चाहिए था उतना है नहीं, फिर भी बढ़ नहीं रहे और कमी हो रही, तो ये गंभीर है ना, गंभीर जोखिम माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये जो डाटा के क्वेश्चंस होते हैं ये भी महिला सुपरवाइजर परीक्षा के बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे लगता है। इसमें से हर वर्ष 2 क्वेश्चन डाटा को पूछ ही लेते हैं। तो इसमें दिया है वर्ष त्योहार के अनुसार नीचे दी गई तालिका में वर्ष और कुपोषण को सही से मिलान करना है। तो आप इस डाटा को थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा, वैसे ये अपडेटेड डाटा है उस समय का, आप इसको अभी अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं, इसमें बोला गया है कि प्रतिवर्ष और कुपोषण की दर को मिलाना है, ठीक है। तो देखिए पहला तो हमारा आ जाएगा कि 2015-16 के लिए रखा गया था 23% का लक्ष्य, ठीक है। और फिर 2017-16-17 के लिए रखा गया था 30% का लक्ष्य। फिर उसके बाद
अगला जो लक्ष्य रखा गया था, सॉरी एक सेकेंड, पहला लक्ष्य आपका रखा गया था 15-16 के लिए 29% और 16-17 के लिए रखा गया था 30% और 17-18 के लिए रखा गया था 23% और 18-19 के लिए क्या रखा गया है, 18-19 के लिए रखा गया है